नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ वन लाइनर सामान्य अध्ययन, जो आपके आने वाली परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। इसमें आपको 50 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन मिलेंगे। और जिस भाई ने अभी तक हमारे भाग 1 नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो शिमला कौन सी थी? अंग्रेजों समय ग्रीष्मकालीन राजधानी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। तो सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। इसका निर्माण हुआ था 2006 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में निर्माण 1956। ये पूछ सकता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड है। और सबसे ऊंचा टिहरी। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ये पूछ सकता है कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो वो दोस्तों हरियाणा में है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। ये पूछ सकता है हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। तो हरियाणा पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत भी हरियाणा में को बुनकरों का शहर कहते हैं। हरियाणा को बुनकरों को शहर कहते हैं, पानीपत को मतलब। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित हुई। तो ऊनी वस्त्र की पहली मील हुई थी 1876। डेट याद कर लीजिए, 1876। और कहाँ? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में है। पूछ सकता है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है और जिला है चमोली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर स्थापित किया। डेट है 1818 और राज्य है कोलकाता। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906, डेट याद कर ली, 1906 कारखाना का में रानीपेट, और ये तमिलनाडु में लगाया गया। तो रानीपेट तमिलनाडु में है। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। ये 1879 और कहाँ? लखनऊ में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। पूछ सकते हैं आपसे भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद यानी गुजरात में। और डेट थी 1921। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। पूछ सकता है जूट और पटसन का उत्पादन कौन करता है, तो वह है पश्चिम बंगाल। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। ये पूछ लेते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराव यानी गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। कई बार पूछा गया है कि मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो गुजरात में। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1898 में दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902, डेट याद कर लीजिए, 1902 में स्थापित की गई। शिव समुद्रम। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। ये पूछ सकते हैं सलीम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट
विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण पूछ सकता है कहाँ, पोखरण जो राजस्थान में है, किया गया था। नागौर यानी राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है, राजस्थान में मकराना क्षेत्र में। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, सोयाबीन के लिए। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि सोयाबीन उत्पादन राज्य, तो मध्य प्रदेश, और सांची स्तूप खजुराहो ये मध्य प्रदेश। भारतीय लाह अनुसंधान संस्था, तो यह है रांची में। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर में, यह है भुवनेश्वर उड़ीसा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा, ये महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लाया हूँ मैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ था। मलयालम पूछ सकता कहाँ की भाषा है, तो केरल की राज्य भाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ग्रसीय जनजाति संबंध राजस्थान से है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात जोगिया गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर, ये बेंगलुरु, कई बार पूछा गया है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है, तो कर्नाटक में। कोयला उत्पादन अग्रणी राज्य झारखंड। पुष्कर झील, ये अजमेर राजस्थान में है, पूछ लेते हैं पुष्कर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। कावेरी जल विवाद का संबंध मतलब किस राज्य से है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो कई बार पूछा गया है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है, पूछ सकते कौन से राज्य में, तो गुजरात में। कचारी जनजाति का संबंध, ये आसाम से है, असम राज्य से। मीनाक्षी मंदिर मदुराई, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये पूछ लेते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। कहीं पूछ लेते हैं मदुराई मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर अभयारण्य, ये राजस्थान में है। आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया जो आपकी आने वाली परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अयोध्या सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश, पूछ लेते हैं कि जो अयोध्या है वो किस नदी की है, तो है सरयू नदी, और राज्य है उत्तर प्रदेश। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में है, पूछ लेंगे चित्तौड़ कहाँ पर है, तो राजस्थान में। ये विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो राजस्थान में। खेतड़ी, ये राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कई बार पूछा गया है, कई पूछ लेते हैं कौन सी राज्य में, तो वह सिक्किम में। तो दोस्तों आप लोग को कैसे लगे हमारे वन लाइनर सामान्य अध्ययन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।